जब भी कोई अत्यधिक भूखा हो और उसे भरपेट भोजन प्राप्त हो जाए, उसके मुंह से पहला शब्द यही निकलेगा, आह, आत्मा तृप्त हो गई। कभी किसी को शरीर तृप्त हो गया ऐसा कहते किसी ने नहीं सुना। मतलब साफ है, भूख का संबंध आत्मा से है और आत्मा उसी एक परमात्मा का अंश है। ओम साई राम श्रोताओं, साई कथाएं में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मेरे द्वारा लिखित पुस्तक कलयुग में आए साई के कुछ अंश। आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक अवश्य ही सुने। साथ ही लेख और मेरा वाचन पसंद आए तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की रचना, जिसका शीर्षक है साईं का भंडारा। ऐसी मान्यता है कि यह पूरा ब्रह्मांड अन्न से बना है और अन्न से ही इसका पोषण हो रहा है। यदि अन्न ना हो तो मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता और जीवित इंसान को ही वस्त्र, विद्या या किसी भी और चीज़ों की आवश्यकता होती है। वैसे भी और किसी तरह के दान देना हर किसी के वश की बात नहीं है, किंतु भावना सच्ची हो तो अन्नदान कभी कभी थोड़ा कठिन तो हो सकता है, पर असंभव नहीं। ईश्वर को सभी के सामर्थ्य की जानकारी है, तभी तो अत्यंत कठिनाई पूर्वक तैयार किया गया मुट्ठी भर भुने चावल के बदले भगवान श्री कृष्ण ने निर्धन सुदामा को सुवर्ण नगरी दे दी थी। ऐसे कई उदाहरण श्री साईं सचरित्र में मिलते हैं, जब बाबा ने शिरडी में ही नहीं अपितु शिरडी के बाहर भी किसी के भूखे होने पर उसके भोजन का प्रबंध किया। इसी का एक रूप है बाबा साईनाथ का अपने भक्तों के लिए अति प्रेम से की गई व्यवस्था भंडारा। कहीं भी किसी भाव से परोसा गया कैसे भी भोजन को भंडारा नहीं कह सकते। वह भोजन जिसमें भोजन कराने वाले के मन में उदारता के साथ अन्नदान की भावना हो, वही भंडारा कहलाता है। वैदिक ग्रंथों में वर्णित धर्म के 4 चरणों में से 3 बदलते युग के साथ लुप्त होते चले गए। त्रेता युग में सत्य का लोप हो गया, द्वापर के आते आते तप भी नहीं रहा और कलयुग ने तो सत्य और तप के साथ ही पवित्रता को भी त्याग दिया। अब इस कलयुग में करने के लिए केवल दान ही रह गया है। इसलिए इस युग में दान का बड़ा महत्व है। वैसे तो दान कई तरह से किए जा सकते हैं, जैसे अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान इत्यादि। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने शरीर का कोई अंश, कोई अंग भी दान कर पा रहा है, जैसे रक्तदान, नेत्रदान इत्यादि। किंतु तनिक गहराई से विचार करें तो आज भी सभी प्रकार के दानों में अन्नदान सबसे सुलभ और उत्तम दान है। श्री साईं सचरित्र के अनुसार श्री साईं द्वारका माई में बैठकर अपने भक्तों के समक्ष कई बार कहा करते थे कि अन्न ही ब्रह्म है, इसका अनादर कभी ना करो। कोई तुम्हें प्रेम से भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसे ठुकराओ नहीं। कोई तुमसे भोजन पाने का आग्रह करे तो अपने सामर्थ्य अनुसार उसे अवश्य ही भोजन कराओ। श्री साईनाथ द्वारा कहे हर शब्द, हर क्रिया का अर्थ सिर्फ उतना ही नहीं होता जितना कि सामान्य रूप से समझ आता है, बल्कि उनमें बहुत ही गहरे अर्थ छिपे होते हैं। ऐसे ही कार्यों में से एक है साईं का भंडारा। जब कभी साईं की इच्छा होती, बाबा द्वारका माई में सारे शिरडी वासियों के लिए भंडारा का आयोजन किया करते।
ऐसे में साईनाथ स्वयं ही बाजार से सारे आवश्यक सामग्री चावल दाल मिर्च मसाला वगैरह खरीद लाते और द्वारका माई के आंगन में लकड़ी का चूल्हा जला उस पर हांडी रख ठीक नाप से पानी डालते। यहाँ तक कि पत्थर के सिलबट्टे पर मसाला पीसने का काम भी वे स्वयं ही किया करते। किसी और पर निर्भर ना रहकर साईनाथ स्वयं अपने हाथों से ही भोजन पकाते। बाबा के पास केवल 2 ही हांडी थी, जिसमें कभी मीठा तो कभी नमकीन भोग बनाते। शिरडी सेवा संस्थान ने बाबा की वो हांडी और उनका वह चूल्हा आज भी बड़े जतन से संभाल कर रखा है। चूल्हे पर पक रहे भोजन को चलाने के लिए बाबा ने कभी किसी करछी या चम्मच का इस्तेमाल नहीं किया। यह काम वह अपने हाथों से ही करते। कफनी की बाह ऊपर चढ़ा खौलते भोजन में हाथ डाल उसे अच्छी तरह चारों ओर घुमाते। ऐसा करते वक्त उनके चेहरे पर ना तो कष्ट का कोई चिन्ह उभरता और ना ही हाथों पर जलने के कोई निशान। हो भी कैसे, ये पांचों तत्व श्री साईं के अधीन हैं। भोजन तैयार हो जाने पर शिरडी के सारे नर नारी बच्चे बुजुर्ग अमीर गरीब चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, एक ही पंगत में बैठकर प्रेम पूर्वक स्वाई द्वारा बनाए इस भोग को प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर एक अलग ही तृप्ति का अनुभव करते। श्री साईनाथ ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, ना ही वे किसी को ऐसा करने को कहते। बाबा कहा करते, खाली पेट मन कभी शांत नहीं रहता। ऐसे में भला परमार्थ कैसे संभव है। आत्मा की तृप्ति आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। शरीर में अन्न की ऊर्जा ना हो तो कौन सी आँख से ईश्वर को देखेंगे, कौन सी जिह्वा से उनकी महानता का गुणगान करेंगे और किन कानों से उनको श्रवण करेंगे। इस भंडारे का अर्थ सिर्फ भूख की शांति मात्र नहीं, जैसा कि सामान्य दृष्टि से देखने में प्रतीत होता है। भंडारा का एक अर्थ साधुओं को भोजन कराना भी होता है। यूं तो सामान्यतः गेरुआ वस्त्र धारण किए वन में विचरने या घूम घूम कर भिक्षा मांगने वाले जटाजूटधारी को ही हम साधु कहते हैं, किंतु यह सब साधु के ऊपरी वेशभूषा है। सही मायने में साधुत्व मन का एक भाव है, जिसके लिए किसी पहनावे, किसी तरह के अलग रहन सहन या आवास का होना अधिक मायने नहीं रखता। मन में दया प्रेम परोपकार की भावना हो तो सही मायने में साधुत्व के गुण यही हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इन गुणों के होते हुए इंसान साधु ही है। साधुत्व को पहुँचे इंसान के मन से क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष जैसे विकारों का नाश स्वयं ही हो जाता है, जो ना सिर्फ बहुत से दुखों का कारण है बल्कि हर तरह के लड़ाई झगड़ा ऊंच नीच जाति पाति के भावों को पैदा कर इंसान को इंसान से बांटने अलग करने का काम भी करता है। साईं के भंडारे में एक साथ एक पंगत में बैठकर सबका मालिक एक का मूल मंत्र देने वाले इस एक ज्योति पुंज में अपने ईश्वर गुरु नानक अल्लाह यीशु को देखते हुए उनके द्वारा परोसे अमृत स्वरूप भोजन को ग्रहण करते आपसी भेदभाव ऊंच नीच जाति धर्म जैसे अलगाव की दीवार स्वयं ही ढह जाती होगी। वैसे भी भूख की कोई जाति नहीं होती और अन्न का धर्म अनेक नहीं होता। उसका तो बस एक ही धर्म है, हर भूखे की भूख मिटाना। जब भी कोई अत्यधिक भूखा हो और उसे भरपेट भोजन प्राप्त हो जाए, उसके मुंह से पहला शब्द यही निकलेगा, आह आत्मा तृप्त हो गई। कभी किसी को शरीर तृप्त हो गया ऐसा कहते किसी ने नहीं सुना। मतलब साफ है, भूख का संबंध आत्मा से है और आत्मा उसी एक परमात्मा का अंश है।
फिर अलग अलग कैसे? संतों के संत श्री साईनाथ ने स्वयं को किसी जाति धर्म में नहीं बांधा। उनकी जाति धर्म और कर्म सब कुछ बस मनुष्य में मनुष्यता को जागृत कर उन्हें एकता के सूत्र में बांधना ही रहा। वे हमेशा ही कहा करते, सबका मालिक एक। साईनाथ के इस भंडारे के पीछे लोगों को आपस में जोड़ने का उद्देश्य भी अवश्य ही रहा होगा। शिरडी साई संस्थान ने श्री साईनाथ के भंडारे की इस रीत को अच्छी तरह समझा और आज भी बड़े ही उत्तम रीति से इसे निभा रहे हैं। बाबा की समाधि मंदिर से थोड़ी दूर आगे जाने पर एक सुंदर और भव्य इमारत दिखाई देता है, जिसके अहाते में ठीक प्रवेश द्वार के सामने जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी हांडी में हाथ डाले हुए श्री साईनाथ का एक बड़ा ही मनमोहक और विशाल मूर्ति बनी हुई है। यह बाबा की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से बना निरंतर भूखों की भूख मिटाता साईं प्रसादालय है। समाधि मंदिर से मात्र चंद कदमों की दूरी पर बने इस प्रसादालय तक पहुंचने के लिए संस्थान ने फ्री बस सेवा की भी व्यवस्था कर रखी है। आज के लिए इतना ही। यह लेख और मेरा वाचन आपको तनिक भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम। इत उतना डोल मनवा साईं साईं बोल।